Hello students, welcome back to BSc second year, third semester, पेपर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट। ठीक है, तो बेटा इसके अंदर हमने क्या करना था, आपका फोरट्रान के अंदर हमने न्यूमेरिक कांस्टेंट पढ़ लिए थे, जिसमें हमने इंटीजर भी पढ़ लिया, हमने रियल एंड फ्लोटिंग पॉइंट्स पढ़ लिया था। ठीक है, और उसमें मैंने उसके एक्सपोनेंशियल के टाइप के भी आपके एग्जाम्पल बता दिए थे, रूल्स बता दिए थे, राइट। इसके अंदर एग्जाम्पल रह रहे हैं कि हम कौन कौन से एक्सपोनेंशियल फॉर्म को एक्सेप्ट करेंगे और कौन कौन से एक्सपोनेंशियल फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक बारी आप इसके अलाउड और नॉट अलाउड एग्जाम्पल जरूर लिख लीजिए। ठीक है, अलाउड और नॉट अलाउड एग्जाम्पल जरूर लिख लीजिए। तो चलिए, अलाउड और यहाँ पे नॉट अलाउड। ठीक है, कौन कौन से अलाउड हो सकते हैं इसके अंदर, मैंने बताया था कि आप कोई भी उसके अंदर डेसिमल का भी ले रहे हो, चाहे आप विदाउट मतलब कोई भी इंटीजर आप उसमें लिख रहे हो, ठीक है, या फिर डेसिमल पॉइंट भी लिख रहे हो, वो अपना ई से फॉलोड होना चाहिए। ठीक है, ई से फॉलोड हो गया तो आप उसको कुछ भी कर सकते हो, और ई की जो वैल्यू है वो आपकी प्लस माइनस में कोई भी इंटीजर रहेगा। ठीक है, वो फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, कभी भी डेसिमल में नहीं रहेगा। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली थी। ठीक है, आप वहाँ पे एक बार ये देखना कि मैंने मेंटीसा के पार्ट के अंदर एटलीस्ट वन मतलब डिजिट होने चाहिए, एंड डेसिमल पार्ट आप बोल सकते हो। ठीक है, तो वो होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसके अंदर क्या लिख सकते हो कि यहाँ पे जैसे 25, ठीक है, ई और फिर इसकी वैल्यू आप लिख रहे हो 18, तो ये मेरा अलाउड है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके अंदर लिख रही हूँ कि जैसे मैंने इसके अंदर लिख दिया कि 23.4 ई, ठीक है, आगे कोई वैल्यू नहीं दी, तो ये मेरा नॉट अलाउड होएगा। अगर मैं 23.4 ई ज़ीरो लिख रही हूँ, ठीक है, तो ये क्या ये अलाउड है? हाँ रहेगा। क्यों? क्योंकि 10 की पावर 0 1 कहलाएगा, लेकिन 10 की पावर 0 मैं लिख तो सकती हूँ ना, मेरा लिखने में तो अलाउड है वो, इसीलिए मैं इसको लिख सकती हूँ, ये मेरा अलाउड रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर मैं क्या लिख सकती हूँ, इसके अंदर क्या लिख सकते हैं और बताओ। इसके अंदर हम 23.4 ई की पावर अगर मैं क्या कह दूँ 1.8, तो ये मेरा अलाउड नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यू होती है, यानी कि 10 की पावर की जो वैल्यू होती है बेटा, वो प्लस माइनस में इंटीजर रहेगी हमेशा, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। इसीलिए ये किसके अंदर आएगा, आपका नॉट अलाउड के अंदर आएगा। ठीक है, और क्या क्या पॉइंट से इसमें लिख सकते हैं, 23.4 ई की वैल्यू कितनी 14 मैंने जैसे लिख दी, तो ये भी अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये कॉमा आ गया। ठीक है, इसलिए ये अलाउड नहीं है। फिर अगर मैं इसके अंदर ये कह दूँ कि 23 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, और ई की ई 14, या ये 4 नहीं लिख रही मैं, ठीक है, तो 23 स्टार ई और 14, तो ये कह रहा है ये भी अलाउड नहीं है। जैसे आप ये लिखते हो ना 23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 14, तो ये ऐसे लिखना अलाउड नहीं है आपका। ठीक है, ई मैंने इसीलिए लिखा है कि इसका मेंटीसा पार्ट और एक्सपोनेंशियल पार्ट अलग अलग करके लिखो, है कि नहीं, तो इसको लगाने की वहाँ पे नीड नहीं है आपकी। ठीक है, हम इसको नहीं लगा सकते हैं। अब थर्ड पार्ट चलिए, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट्स। आप सभी को पता है कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट क्या बोलते हो, जिसके अंदर a प्लस आइटा वाई की फॉर्म बन जाती है, उसको आप यही बोलते हो। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, इसमें पहली और दूसरी यानी कि a और जो b आपने दोनों लिए हैं, आप क्या लिखोगे इसके अंदर, जैसे a प्लस आइटा b लिखते हो, तो ये दोनों ही वैल्यूज़ कैसी हैं, रियल वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, जैसे कंप्यूटर के अंदर ली जाएगी, अगर आपने खाली इंटीजर वैल्यू लिख दी होती ना, तो अब जैसे रियल है, रियल तो मैं उसमें बना सकती हूँ, सपोज आपकी कोई वैल्यू इंटीजर है, ठीक है, तो इंटीजर वैल्यू को आपने जैसे 9 आपका इंटीजर है, तो 9.0 लिख दो, रियल वैल्यू में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इंटीजर ले लिया तो आप उसको 9.2 में नहीं लिख पाओगे कभी भी। ठीक है, तो इसीलिए मोस्टली प्रेफर कैसे किया जाता है, कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हो उसमें रियल वैल्यू ही लेके चलो।
ठीक है, ताकि डेसिमल पॉइंट अगर वहाँ पे आते हैं तो हमें दिक्कत ना आए वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इंटीजर को तो हम फ्रैक्शन फॉर्म में उसमें डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, जस्ट पॉइंट करके जीरो ही लगाना है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर, है कि नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम इस फॉर्म को इस तरीके से करके चलेंगे। तो पहले इसकी फॉर्म लिख लीजिए, आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, लिखिए डेफिनेशन लिखिए। A complex number is represented as z is equal to a plus iota b, where a is real part and b is imaginary, बोला तो इमेजनरी जाता है ना इस पार्ट को, ठीक है, इमेजनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और जनरली हम जो रियल कंपोनेंट्स इसके अंदर, वैसे तो ये रियल ही बोले जाते हैं, तो जनरली अर्थमेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, जनरली अरिथमेटिक रहने दो, अलजेब्रिक फॉर्म में लिखो, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इज, कैसे लिखते हैं, रियल 1 प्लस आइटा रियल 2, ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। लेकिन फोरट्रान में कैसा लिखा जाता है, जस्ट कॉमा लगा दो, अपने आप अंडरस्टैंडेबल है कि ये लिखना चाह रहा है, ठीक है। तो आप इसके अंदर क्या लिखते हैं, फोरट्रान रिप्रेजेंटेशन, एक मिनट इसको काट के लिख देती हूँ, फोरट्रान रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं ना, रिप्रेजेंटेशन इज रियल 1 कॉमा रियल 2, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। लेकिन पता है क्या है, एक्चुअली जो फोरट्रान में आप ये सिंबल लिखते हैं ना, तो कभी भी ऐसे छोटे नहीं लिखेंगे, समझ रहे हो, ऐसे छोटे नहीं लिखेंगे। जिस मैंने फोरट्रान भी लिखा था पूरा कैपिटल ही लिखा था, तो इसमें आप जो भी चीज़ें यूज़ करोगे ना बेटा, ये ज़रूर ध्यान में रखना कि उसको कैपिटल ही लिखेंगे आप, ठीक है। तो इसके अंदर ध्यान रखना कि जैसे कुछ भी ओके लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, वो हमेशा कैपिटल लिखेंगे। तो ऐसे हम नहीं लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, रियल 1 कॉमा रियल 2, ठीक है, ऐसे उसको प्रेजेंट करके आएंगे, ठीक है। अब आपके पास ये है कि कौन कौन से आप उसके अंदर अलाउड कर सकते हो सिंबल्स को और कौन कौन से को नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसका भी आपको एग्जाम्पल देना है, तो कौन कौन से अलाउड रहेंगे और कौन कौन से नहीं रहेंगे, ये चीज़ देखना, और इसको हमेशा इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा, ठीक है। तो लिखिए अलाउड, यहाँ नॉट अलाउड, ठीक है। तो अलाउड कौन कौन से हैं, अगर सपोज 3.26 इंटू में माइनस में 532, ये अलाउड है, ठीक है, 5.32 लिख दो, अलाउड है। क्यों, वो इस तरीके से कि यहाँ पे ये वैल्यू होगी प्लस में माइनस में आइटा 5.32 हो जाएगा। क्या आपने ऐसी वैल्यू नहीं देखी, देखी है, इमेजनरी में तो बोल सकते हैं उस तरीको कि भाई एक्स माइनस में आइटा वाई बन जाएगा, वो एक्स प्लस आइटा वाई भी वो आपका एक्सेप्टेबल है, एक्स माइनस आइटा वाई भी एक्सेप्टेबल है, दोनों है, ए प्लस आइटा भी ए माइनस आइटा भी। क्या मैं ए माइनस आइटा भी नहीं लिख सकती, लिख सकती हूँ ना, इसीलिए मेरा ये वाली वैल्यू एक्सेप्टेबल है, ठीक है। और अगर मैं लिखना चाहूँ इसको फ्रैक्शन में, पहली वैल्यू मेरी मान लो 10 की पावर में कुछ है, लिख दो बेशक से, दूसरा भी उसमें लिख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ है कि बीच में आइटा उसमें आना चाहिए, ठीक है। या नहीं लिख रहे तो कॉमा लगाओ उसको, मतलब मेन आपा ऐसे लिखना, ऐसी फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी क्या कि एक तो उसका डेसिमल, क्योंकि रियल बोल रहे हो तो रियल पॉइंट
ही डलेंगे इसके अंदर, है ना। और दूसरा, इसमें स्पेशल करैक्टर मैंने कहीं भी मेंशन नहीं किया कि उसकी फॉर्म में करो, तो मैं स्पेशल करैक्टर की फॉर्म में भी उसको मेंशन नहीं कर सकती। तो इसका मतलब दूसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये मान लो 3.6 ई की वैल्यू कितनी है आपकी, -5 हो गया, और दूसरी वैल्यू मैंने 5.2 लिख दी, तो एक्सेप्टेबल है। नॉट एक्सेप्टेबल फॉर्म कौन सी हो गई, सपोज मैंने 5 और 3 लिख दिया, नहीं एक्सेप्टेबल, क्योंकि ये तो इंटीजर है, इंटीजर तो मैं बोल ही नहीं रही, उसको रियल टाइप बोल रही हूँ, तो रियल बोल दो, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, 8 × 6 और 5.3, ठीक है, ये तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें स्पेशल करैक्टर आ गया, और मैंने अभी बताया था ये तो अलाउड ही नहीं है, इसका मतलब हम इसको नहीं लिख सकते हैं, ये अपना अलाउड नहीं है, इसके अंदर परमिटेबल नहीं है, ठीक है। तो अपना ये पूरा कंप्लीट हो गया है, यानी कि न्यूमेरिक कांस्टेंट को हमें यहाँ तक करके आना है। अब चलिए नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट के ऊपर, ठीक है। नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं उसको पढ़ते हैं, चलिए हेडिंग डाल लीजिए भाई, नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट्स। कौन से होते हैं नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट्स, बताओ। मैंने बताया है आपको नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट्स कौन से होते हैं भाई, जिसके अंदर इंटीजर वगैरह के इस तरीके के ना हो, ठीक है, और मतलब कोई भी उसमें अर्थमेटिक कैलकुलेशन टाइप का ना हो, ठीक है। करेक्टर कांस्टेंट टाइप, या जो भी करेक्टर के अंदर तो अपना अल्फ़ाबेट, स्पेशल सिंबल, ये तो सारे आ गए, तो हम उसको यूज़ करें वहाँ पे, ठीक है। अर्थमेटिक जो आपकी कैलकुलेशंस आपने करी हैं, जैसे आपने ये इंटीजर और ये सारे पार्ट लिए थे, ये मेरे इंक्लूड ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट बोलेंगे। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, these are the constants which are not a part of any arithmetic calculations. These are also called character constants and contains digits, alphabets and special characters, ठीक है। और मैंने बताया था ये दो तरीके के होते हैं, एक तो लॉजिकल और एक करेक्टर, तो करेक्टर भी इसमें एक्सप्लेन करने पड़ेंगे और लॉजिकल सिंबल्स भी एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो दीज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। कौन कौन सी, एक तो करेक्टर कैटेगरी, सेकंड कौन सी बेटा, लॉजिकल, ठीक है। तो फर्स्ट इसके अंदर आ जाइए, करेक्टर कैटेगरी। करेक्टर कैटेगरी कौन सी होगी, जिसमें हमारे सिंगल कॉर्ड्स के जो सिंबल्स होते हैं वो जस्ट आपके अलाउड रहे, ठीक है। तो आप लिख लीजिए इसके अंदर एक करेक्टर constant consists of a series of allowed symbol enclosed within सिंगल कॉट्स। तो मैंने बता दिया सिंगल कॉट्स का मतलब होता है बेटा एक इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। एक होता है ऐसे डबल, ये वाले नहीं, सिर्फ ये, इसके अंदर जो लिखा जाएगा ना वो आपका अलाउड रहेगा, ठीक है। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखे जाएंगे, ठीक है, वो अलाउड रहेंगे। अच्छा, कौन कौन से सिंबल्स बताया, डिजिट, अल्फ़ाबेट, स्पेशल करैक्टर्स और ब्लैंक स्पेस वगैरह इसके अंदर अलाउड रहते हैं। तो आप लिखोगे the allowed
सिंबल्स आर, कौन कौन से सिंबल्स अलाउड रहते बेटा इसके अंदर? पहला तो आपका जैसे अल्फ़ाबेट्स हो गए हैं, ठीक है, कौन से? A to Z और स्मॉल a to स्मॉल z, ठीक है। वैसे तो हम स्मॉल वाले, देखो इसमें फोर्ट्रान में मैंने बताया था स्मॉल तो हम करते ही नहीं है, ठीक है। जो भी लिखते हैं वो कैपिटल में लिखते हैं, तो स्मॉल को छोड़ो, ठीक है, सिर्फ कैपिटल कैपिटल के बारे में बात करते हैं। फिर डिजिट, डिजिट तो आपको पता है डेसिमल होते हैं इसके अंदर, 0 to 9 के अंदर ही हम डील करते हैं, तो वो सारे रहेंगे इसके अंदर। स्पेशल कैरेक्टर्स, अच्छा कौन कौन से कैरेक्टर्स आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो? जैसे प्लस, माइनस, ठीक है, ब्रैकेट वाला भी आपने ऊपर बताया था, और मल्टीप्लाई वाला वैसे नहीं, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर में यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हमें करने पड़ेंगे चीज़ों के, ठीक है। 2 पाई आर कैसे लिखोगे? 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर, ऐसे ही तो लिखेंगे। तो जब स्पेशल कैरेक्टर्स आप लिखोगे ना, ठीक है, यानी कि कैरेक्टर नॉन न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स लिखोगे, तब आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, तब इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, और फोर्थ ब्लैंक स्पेस, ठीक है, कहीं स्पेस देना हो वो भी हम इसके थ्रू दे सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है। सपोज हमें लिखना है ओके, तो कैपिटल में ओके लिखेंगे और सिंगल कॉट के साथ इसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट उसमें हो गया है, ठीक है। सपोज हमें एक 1994 लिखना है, ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख देंगे, ठीक है। सपोज राजा लिखना है, ठीक है, वो भी लिख देंगे। अच्छा, स्मॉल और कैपिटल मिक्सिंग हो सकती है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन लॉजिकल सिंबल्स में मत कर देना, ठीक है। जैसे एक सिंबल ऐसे राजा लिखना है, कर दो, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन जब आप लेस देन, ग्रेटर देन या ट्रू फॉल्स की चीज़ें लिखोगे, उस टाइम पे आप उसको इस तरीके से अलाउड नहीं करोगे, ठीक है। जो भी इस टाइप के सिंबल्स हैं आपके, उसके अंदर आप जैसे कोई भी चीज़ लिखना चाहते हो, जैसे आपने 123 को ऐड करवाना दूसरे के साथ, ठीक है, तो आप क्योंकि एडिशन का सिंबल हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप 123 प्लस में वो कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे एक बार इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गया, दोबारा प्लस लगा के दूसरे को नहीं करोगे, पूरा एक में ही जाएगा फिर वो, ठीक है। यानी कि नॉट अलाउड कौन कौन सा हो गया भाई? एक तो हमने राजा लिखा लेकिन डबल इन्वर्टेड कॉमाज में लिख दिया, नॉट अलाउड, ठीक है। मैंने एक बारी लिख के 123 प्लस में मैंने 432 लिख दिया, ठीक है, नॉट अलाउड, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा आ गया, ख़त्म है कहानी वहीं, ठीक है। हम एक ही बारी लिख सकते हैं, इसके अंदर कोई भी डिजिट उसमें लिखेंगे तो यानी कि इस तरीके से चीज़ें नहीं लिखी जाएंगी, ठीक है। अगर आपने ओनली राजा लिख दिया, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? वो इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि इसके साइड में कोई भी आपने कॉट्स नहीं लगाए, और मैंने स्पेशल मेंशन किया कि जो भी सिंबल लिखो वो एनक्लोज्ड होना चाहिए, किसमें? सिंगल कॉट्स के अंदर, ठीक है। तो अगर हमने इस तरीके से उसको मेंशन नहीं करवाया, इसका मतलब हम उसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका लास्ट जो अपना है ये वाला, ये पार्ट लिख लीजिए, लॉजिकल कांस्टेंट, ठीक है। तो लॉजिकल कांस्टेंट्स कौन से होते हैं? नॉन न्यूमेरिक होता है, ठीक है। इसके अंदर दो उसमें ट्रू और फॉल्स की वैल्यूज इसके अंदर आती हैं, कैसे उसमें लिखेंगे ये देख लीजिए, ठीक है। दो इसके अंदर आएंगे लॉजिक, उसमें ट्रू और फॉल्स के उसमें, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें, क्योंकि कोई भी चीज़ जैसे आप इसके अंदर बता रहे हो, ठीक है, वो जो सिंबल्स आएंगे वो आगे आएंगे आपके, ठीक है। अभी ये चीज़ ध्यान में रखना। तो लॉजिकल कांस्टेंट इज ए नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट and it have two values, true and false। अच्छा, लिखेंगे कैसे इनको? ठीक है, ये भी तो इम्पॉर्टेंट है, इनको लिखने का मैनर कैसा है आपका, ठीक है। तो आपके लिखने का मैनर भी इसका आपको पता होना चाहिए, या तो डॉट से शुरू करके डॉट पे ख़त्म कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल करेंगे, डॉट ट्रू डॉट, ठीक है। फॉल्स लिखना हो, डॉट फॉल्स डॉट, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है।
और अगर हम मतलब अच्छा अगर हम डॉट के उसमें पूरा अगर लिखना चाहें तो क्या ये और ये एक्सेप्टेबल है? नॉट, ये नहीं एक्सेप्टेबल, हमें इसको पूरा का पूरा कंप्लीट ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर लिखना चाहूँ कि मेरा जैसे मैंने सिंपल एक ही डॉट लगाया वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, अगर ओनली फॉल्स लिख दिया डॉट नहीं लगाए, ठीक है, तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये ही ओनली एक्सेप्टेबल फॉर्म है दोनों। ठीक है, जैसे ट्रू के लिए डॉट ट्रू डॉट लिखना पड़ेगा, फॉल्स के लिए डॉट फॉल्स डॉट लिखना पड़ेगा। तो यही हमारा एक्सेप्टेबल है और दूसरी चीज़ को हम एक्सेप्टेबल नहीं मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका बेटा कांस्टेंट कंप्लीट होता है। ठीक है, कांस्टेंट आपका दोबारा से मैं बता देती हूँ, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, न्यूमेरिक नॉन न्यूमेरिक होते हैं। न्यूमेरिक क्या होते हैं आपके, जिसके अंदर हम अर्थमेटिक कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं। उसके अंदर अर्थमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए हमें इंटीजर, रियल पॉइंट्स और कॉम्प्लेक्स वैल्यू की नीड होती है। इसीलिए ये जो न्यूमेरिक होते हैं ये 3 तरीके के डिवाइड होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं, इंटीजर टाइप के और आपके किसमें एक्सपोनेंशियल या फिर आप बोल सकते हो रियल पॉइंट्स के अंदर, और तीसरा हमारा कॉन्स्टेंट्स के वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमें अर्थमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए हमें ये तीनों फॉर्म पता होनी चाहिए। इंटीजर के अंदर हमने बताया एक डिजिट जरूर होनी चाहिए जो कि इंटीजर फॉर्म हो, प्लस माइनस में कुछ भी हो सकता है, अगर प्लस कुछ भी नहीं लगा हुआ हम उसको प्लस मान देंगे। ठीक है, उसके बाद रियल पॉइंट्स ही हमारे कौन से होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं, यानी कि डेसिमल पॉइंट हमारा फ्लोटिंग पॉइंट्स होता है। एक्चुअली में क्या है कि जो रियल या डेसिमल बोला जाता है ना, वो जैसे डेसिमल के बाद 1-2 पॉइंट होते हैं ना, उसी को ही बोला जाता है, लेकिन बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं ना तो उसको हम फ्लोटिंग के उसमें ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लेकिन बोल दिया जाता है कि भाई फ्रैक्शंस में है तो रियल को ही फ्लोटिंग बोल दिया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसके लिए आपको भी पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर भी अगर ये है तो डेसिमल पॉइंट में होना चाहिए वो। ठीक है, तभी हम उसको रियल या फ्लोटिंग पॉइंट्स बोलेंगे, और प्लस या माइनस कोई भी हो सकता है, अगर कोई साइन नहीं है तो हम उसको प्लस ही एज्यूम करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर रियल पॉइंट्स आपको पता है कि जो फ्रैक्शन में होता है कई कई बारी ज़्यादा पावर की हो जाती है तो वो पावर में चली जाती है, तो हम उसको 10 की पावर के बेस में बताने लग जाते हैं। तो 10 की पावर में बताएंगे तो इसका मेंटिसा वाला पार्ट है एक्चुअली में वो मतलब लिखा जाता है इंटीजर, लेकिन कई बार डेसिमल में भी आ जाता है, जैसे 2.3 इंटू 10⁻⁻23 ऐसे बोल देते हैं ना, 6.06 इंटू 10⁻⁻23 इस तरीके से, जैसे एवोगैड्रो नंबर जो भी आप बोलते हो। ठीक है, वो इसके अंदर आ जाते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, तो 6.6 आप बोल रहे हो। तो कई कई चीज़ें बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ आती है जो हमारी फ्रैक्शंस के अंदर ही आती है। तो अगर कोई इंटीजर है तो उसको तो फ्रैक्शन बनाया जा सकता है। कैसे लिखोगे फ्रैक्शन, यानी कि रियल पॉइंट्स के उसमें जैसे 2 है, इंटीजर है, तो मैं 2.0 लिख दूंगी तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके अंदर। ठीक है, लेकिन अगर 2.3 की कोई वैल्यू आ गई तो वो मैं इंटीजर में नहीं लिख सकती। इसीलिए हम कोई भी चीज़ें असाइन करते हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रेफर करते हैं कि उसको रियल टाइप का ही लेके चलो, क्योंकि रियल टाइप का अगर वो कोई है तो उसके अंदर मैं उसको इंटीजर को भी रियल फॉर्म में कर सकती हूँ, लेकिन रियल को इंटीजर फॉर्म में नहीं किया जाएगा। समझ रहे हो ना, इसीलिए मेन प्रेफर आपके रियल को ही किया जाता है कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए, कि रियल उसको दे दो। ठीक है, वैल्यू इनपुट जो है वो रियल की कर दो। ठीक है, इसीलिए हमने इसके अंदर रियल को ही प्रेफर किया। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर a+ आइटा b यानी कि रियल 1, रियल 2 की फॉर्म में ही मैंने उसको किया। आपने देखा मैंने उसको इंटीजर फॉर्म में नहीं किया। ठीक है, उसके बाद हमने इसके अंदर देखा करेक्टर के अंदर हमने क्या किया था, इसके अंदर अल्फ़ाबेट, डिजिट, स्पेशल करेक्टर और ब्लैंक स्पेस। ठीक है, आप सोचो कि यहाँ पे क्यों नहीं कुछ लिखा, तो बेटा ब्लैंक स्पेस का मतलब क्या है, एक बारी जो अपना स्पेस का होता है ना वो इतना बड़ा बार होता है, उसको प्रेस कर दो वो स्पेस दे देगा कीबोर्ड के अंदर, तो उसको मेंशन नहीं कर सकते। यहाँ पे इस तरीके का मैंने हाईलाइट कर दिया, यही लगा के चलो। ठीक है, तो ये जो स्पेस आया है ये किसी भी चीज़ के बीच में वो ब्लैंक स्पेस ही होता है। उसके बाद इस तरीके की चीज़ें अलाउड है, सिंगल क्वाट के अंदर अलाउड है। लॉजिकल के अंदर 2 ही वैल्यूज़ इसके अंदर आएंगी, एक तो प्लस की और एक वो ट्रू की और फॉल्स की, जिसको हम कैसे लिखेंगे, ये ई नहीं, ये ई में हाईलाइट ऐसे कर रही थी। ठीक है, तो ये ट्रू और फॉल्स, ट्रू को हम डॉट ट्रू डॉट लिखेंगे, फॉल्स को भी डॉट फॉल्स डॉट लिखेंगे। कोई ज़्यादा महान बने, जल्दी करने की कोशिश करे तो डॉट टी डॉट और डॉट एफ डॉट अगर लिख दिया तो वो गलत माना जाएगा, इसको कंप्लीट ही लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, फोरट्रान कांस्टेंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम चलेंगे फोरट्रान वेरिएबल्स के ऊपर। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। और नेक्स्ट से हम
अपना दिवाली के बाद से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। दिवाली के बाद से ही हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट पेपर जो है आपका दूसरा ऑप्टिक्स वाला वो भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो दिवाली के बाद से ही स्टार्ट करें तो ही बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि फिर बीच में दिवाली की फिर आपकी हॉलीडेज़ हो जाएंगी, फिर आपके ये मन करेगा कि चलो दिवाली बना लेते हैं, भैया दूज बना लेते हैं, गोवर्धन पूजा कर लेते हैं, है ना। तो हम यही देखते हैं कि दिवाली के बाद ही स्टार्ट करेंगे उसको, ठीक है। थैंक यू।